क्राइम ब्रांच की सेंट्रल रेंज की टीम, जिसको डीसीपी राकेश पावरिया हेड करते थे, जिनका अभी ट्रांसफ़र हो गया, डीसीपी नॉर्थ ईस्ट बन के चले गए हैं, और एसीपी पंकज उस रेंज को जो सेक्शन है उसको हेड करते हैं, और साथ साथ उनकी टीमों में से एक इंस्पेक्टर गौरव और उनके साथी बाकी यशपाल, सब इंस्पेक्टर, एएसआई मुनव्वर और बाकी साथी उनके। इस टीम ने एक अच्छा काम किया है और मेरठ में एक अवैध रूप से हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इसके साथ साथ बड़ी वेपन्स की रिकवरी हुई है, लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं, और जो वेपन्स बनाने की टूल्स थे, हथियार औजार थे, वो भी मिले हैं। किस्सा ये है कि 2 तारीख को शाम को इत्तला मिली एएसआई मुनव्वर को कि एक शख्स जिसका नाम इकराम है वो वेपन लेकर दिल्ली आ रहा है सप्लाई करने के लिए। इकराम को कमला मार्केट के पास इंटरसेप्ट किया गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 हथियार मिले और 4 जिंदा कारतूस मिले। उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज किया और रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो हथियार मेरठ में एक माशूक अली नाम के आदमी से लाता है, और पूछताछ करने में बताया कि पहले भी वो हथियार ला चुका है और सप्लाई कर चुका है। इसकी निशानदेही पर, इसकी इंटरोगेशन के बाद माशूक के बारे में, माशूक अली के बारे में और इंफॉर्मेशन डेवलप की गई, टेक्निकल जो है इन्वेस्टिगेशन की गई और सोर्सेज डेवलप किए गए। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्योंकि माशूक अली अपनी जगह बदल रहा था, बार बार जो है वो अलग अलग जगह पर रह रहा था, मेरठ जाकर माशूक अली को गिरफ्तार किया गया। माशूक अली को गिरफ्तार करने पर उसने बताया कि मेरठ में ही, पास में ही उसने एक फैक्ट्री बना रखी है जिसमें वो अवैध रूप से वेपन तैयार करता है। उस फैक्ट्री को हम लोगों ने रेड किया। रेड करने पर यह पाया कि वहाँ पर 14 और बने बनाए जो वेपन्स हैं, कट्टे हैं, देसी कट्टे, वो बने पड़े थे, वहाँ पर तैयार थे, और 41 बैरल्स, जो खाली बैरल्स थी जिनको आगे हथियार में कन्वर्ट होना था, वो हमें मिली हैं। साथ साथ और जिंदा कारतूस मिले हैं, और मैन्युफैक्चरिंग टूल्स वो हमारे को मिले हैं, जो औजार होते हैं जिससे ये इलीगल वेपन या कट्टे देसी बनाए जाते हैं, वो हम लोगों ने बरामद किए हैं। तो इस तरह से इकराम को अरेस्ट करके और उसकी निशानदेही पर, उसकी इंटरोगेशन में माशूक अली को अरेस्ट करके हमारी सेंट्रल रेंज की जो टीम है कमला मार्केट में जो बैठती है क्राइम ब्रांच की, उसने एक बड़े जो वेपन बनाने वाली अवैध रूप से फैक्ट्री को अनर्थ कर दिया है, बस कर दिया है, और काफ़ी बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद कर लिए हैं। पूछताछ पर यह भी बताया है इन्होंने कि पहले भी ये लोग इस तरह के हथियार बनाकर सप्लाई कर चुके हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी, क्रॉस इंटरोगेशन की जाएगी, और चीज़ों को जांचा जाएगा, और ये चेक किया जाएगा कि अब तक ये कितने देसी कट्टे बनाकर कहाँ कहाँ सप्लाई कर चुका या कहाँ कहाँ वो कट्टे यूज़ हो चुके हैं। सर, ये इंडिविजुअली फैक्ट्री चला रहा था या इसके कुछ और साथी हैं? क्योंकि मेरठ से ऐसी खबरें पहले भी लगातार आती हैं कि वहाँ पर इलीगल वेपन्स की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, तो क्या और भी इसके कनेक्शन? इसको हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन में ओपन रखा हुआ है। हमने अभी तक माशूक अली का नाम जो आया, जो हमने गिरफ्तार कर लिया है, बातें बता रहा है कुछ, इसको वेरीफाई करना ज़रूरी है। ऑथेंटिकेट करने के बाद पूरा निश्चित तौर से हम बता पाएंगे कि इसमें आगे भी इसके साथी कोई हैं या इसके साथ में इस हथियार की फैक्ट्री में कोई और शामिल है। सर, ऑपरेशन के बारे में जब आप लोगों की टीम वहाँ पर पहुँची, उस वक्त कैसा माहौल था? मतलब कितने बजे आप लोग वहाँ पर पहुँचे, और उस वक्त किस तरह की कंडीशन थी उस फैक्ट्री की, फ्लैट की? उस बारे में क्या प्रॉपर वहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स थे और लग रहा था कि इससे ज़्यादा भी वो हथियार वहाँ पर बनाता होगा? ये तो लाजमी तौर पर नॉर्मल सी बात है कि जब हमने इसको पहले पकड़ा, इंटरसेप्ट किया, तो ये अपनी फैक्ट्री पर मौजूद नहीं था, किसी दूसरी जगह पर था। पहले इसने आनाकानी की और बताने से मना किया, और अपने आप को इसने निर्दोष बताया, और ये भी बताया कि वो बिल्कुल भी इस तरह के किसी भी अपराध में शामिल नहीं है। लेकिन जब सस्टेन्ड इंटरोगेशन की गई, तब इसने उस जगह का पता बताया जहाँ पर ये हथियार बनाने की फैक्ट्री थी। उस जगह पर फिर इसको ले जाया गया, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ताला खोलने के बाद हम लोगों ने पाया कि अंदर बाकायदा 14 वेपन्स बने हुए
पड़े हुए थे, 41 बैरल्स थी या पाइप्स थी जिनको कन्वर्ट होना था, या बाकी औजार थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टूल्स थे, वो भी हमें बरामद हुए। वो सारा हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया, माल मुकदमा बनाया प्रोसीजर फॉलो करते हुए, और इसको गिरफ्तार करके ले आए हैं। इसको आगे की पूछताछ की जा रही है, और जैसे ही और इसके बारे में सूचना या हमें इसके बारे में पता चलेगा आपको बताएंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने कमला मार्केट में एक हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया था। उसके इनपुट पर ही मेरठ में जाकर फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहां पर 14 देसी तमंचे बरामद किए गए। पुलिस के पूछताछ में पता चला है कि ये लोग 14 से 20 हज़ार के आसपास के रेट में तमंचे की बिक्री किया करते थे, और ये लोग कई ऐसे लोगों की टच में थे जहां पर हथियारों की सप्लाई की जाती थी। अब फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम इसकी जांच कर रही है कि ये हथियार आखिर कहां सप्लाई किए गए हैं। इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, दिल्ली।